चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है मेरे वार्डरोब से रिलेटेड। वार्डरोब टूर कराने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं आपको कि ये जो वार्डरोब है ना, इसमें सारे एथनिक वेयर हैं, साड़ी हैं, सूट्स हैं, लहंगाज हैं। तो इसका मैं आज आपको टूर कराऊंगी। एक और अलमीरा है जिसमें मैंने अपने सारे वेस्टर्न आउटफिट्स रखे हुए हैं, एक्सेसरीज रखी हुई हैं। इसी तरीके से ज्वेलरी का एक अलग है कैबिनेट और मेरे हैंड बैग्स का अलग है। हर चीज़ को सेग्रीगेटेड वे में मैंने रखा है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो उन सब की वीडियो ना मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि एथनिक वेयर जो है मेरे पास, उनको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। ये जो वार्डरोब है ना, ये नया वार्डरोब है, अभी मैंने कुछ महीने पहले खरीदा है। अल्टीमेट है ये वार्डरोब फ्रेंड्स। मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर एक साल तक इसको कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा या इसमें सीलन नहीं आई, तो मैं इसका टूर आपको दूंगी, प्लस रिव्यू भी दूंगी। मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था ये वार्डरोब। तो ये अलमीरा ना दो पार्ट में है, एक ये वाला सेक्शन है और एक ये पूरा दो वाला सेक्शन है। ये तीनों चीज आपस में कनेक्टेड है। मतलब जब ये आई थी ना, तो ये ऐसे मतलब असेंबल करी थी उनने घर पे आके, तो अलग अलग थी, तो इसको उनने असेंबल किया और बहुत ही अच्छा है। एक तरफ मैंने सारी चीज़ें जैसे कि हमारे होते हैं ना ब्लाउजेस, पेटीकोट्स, ये सब रखे हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने अपने सारे सूट्स एंड साड़ीज रखी हुई हैं। सो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे मैंने सबको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस वार्डरोब से शुरू करते हैं और फिर इस पर हम जाकर खत्म करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये अलमीरा दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये इस तरीके से लैमिनेटेड है, बिल्कुल भी सीलन नहीं आती इसमें। और इसके हैंडल्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, लॉक दिया हुआ है इसमें भी प्लस इसमें भी। और ये ना बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, मतलब बिल्कुल भी हिलती नहीं है। काफ़ी भारी अलमीरा है ये, और खोलने के बाद भी आपको देख के ही समझ में आएगा कि ये कितनी ज़्यादा मजबूत टाइप की अलमीरा है। पूरे में इसमें है ना ऐसे माइका लगा हुआ है और लैमिनेशन है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर अंदर की तरफ भी पूरे में ये लैमिनेटेड है। हे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ऊपर वाले शेल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। ये शेल्फ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डेप्थ है इस अलमीरा में। और ये जो अलमीरा में ऊपर का सेक्शन है ना, यहाँ पर मैंने सोचा हुआ था कि मैं हैंग करने वाली ही चीज़ें रखूँगी। पहले ऑप्शन था कि मैं यहाँ शेल्फ बनवा सकती थी, बट मुझे एक अलमीरा ऐसी चाहिए थी जिसमें मैं ऊपर हैंग कर सकूँ। जैसे जैकेट्स वगैरह होती है ना, इनको अगर हम फोल्ड करते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली लेदर की जैकेट्स। सो यहाँ पर मैं अपनी जैकेट्स कुछ जो सिलेक्टेड हैं जिनको मैं फोल्ड नहीं कर सकती हूँ, उनको मैंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है। बाकी जो मेरी जैकेट्स हैं वो दूसरे वाले अलमीरा में रखी हैं, जहाँ पर मैंने सारे अपने वुलन क्लोथ्स रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ सारे के सारे स्कर्ट्स हैं। ये ऐसे स्कर्ट्स हैं जिनको मैं कभी कभी लहंगे के रूप में भी पहन लेती हूँ, कभी कभी मैं इनको सिंपल ऐसे टॉप के साथ भी स्कर्ट टॉप जैसा हम पहनते हैं वैसा मैं पहन लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है। और बाकी जो सारे लहंगे ना, उनको फ्रेंड्स मुझे रखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि काफ़ी जगह लेती थी। अगर मैं इस शेल्फ में रखूँ ना तो ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि लहंगे बहुत ज़्यादा फ्लफी होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दो बास्केट्स ले लूँ, और दो मैंने बिग बास्केट्स ली। एक तो मैंने अमेज़ॉन से ली और दूसरी बास्केट जो कि वाइट ट्रांसपेरेंट बास्केट है वो मैंने डी मार्ट से ली। दोनों बास्केट में मैंने सोच लिया कि मुझे किस तरीके से अपने लहंगे वगैरह रखने हैं। तो एक बास्केट में मैंने सारे लहंगे रख लिए, और एक जो वाइट कलर की बास्केट थी उसमें मैंने शादी के टाइम की साड़ियाँ और जो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ ऐसी साड़ियाँ मैंने रख दी उनमें। तो वो दोनों जो बास्केट्स हैं वो मैंने इस अलमीरा के ऊपर रखा, ठीक है? तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो अलमीरा है ना, इसमें काफ़ी जगह हो गई सारी चीज़ों को रखने के लिए। और लहंगे वैसे भी हम रोज़ तो पहनते नहीं है, तो उनको ऊपर मैंने चढ़ा दिया। अच्छे से पैक्ड है वो प्रॉपरली, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई ताकि हवा वगैरह लग जाए, बाकी मैंने उनको ऊपर रख दिया। चलिए अब नेक्स्ट शेल्फ की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जगह है ना, इसको मैंने ऐसे यूटिलाइज किया है कि ऊपर हैंग हो जाए, प्लस मैं ऐसी बास्केट लूँ जो इस लेंथ की हो, यानी कि स्कर्ट के नीचे केवल इतनी साइज की बास्केट आए जिनमें मैं अपनी कुछ चीज़ें रख सकूं। क्योंकि अगर मैं पाइल अप करके रखूंगी ना तो वो सारा कुछ गिरने का डर होता है ना। तो
ये देखिए इस तरीके से मैंने बास्केट्स ली हैं। ये छोटी बास्केट है जिनमें मैंने सारी अपनी लेगिंग्स रख दी हैं और इसमें 9-10 लेगिंग्स आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, आप आराम से एक निकाल लो और एक वापस भी रख सकते हो, इतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज रहती है। सेम मैंने इस तरफ भी एक बास्केट रखी हुई है और इसमें मैंने अपनी वुलन लेगिंग्स रखी हैं सारी की सारी। ये देखिए आप, है ना, तो इतनी ही मेरे पास वुलन लेगिंग है तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया। पीछे की तरफ मैंने ऐसा एक बॉक्स रखा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनाइजर है, इस टाइप से ये आता है, फोल्डेबल होता है ये, और इसके अंदर एक लेगिंग है, मतलब ये मैंने खाली सी रखा है कि कुछ में कोई भी सामान मैं रख सकती हूँ। और इस तरफ भी मैंने यहाँ पर जो है अपने सारे प्लाजोस रखे हुए हैं। ये सारे प्लाजोस जो हैं ये मैं पहनती रहती हूँ, तो मैंने इस तरीके से बास्केट में इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं और टेंशन नहीं रहती, सब सामने दिखते हैं, कब कौन सा पहनना है फटाफट से हम निकाल सकते हैं। ये जो स्पेस आप फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, इसको मैंने खाली छोड़ा है ताकि ऊपर के कपड़े मैं हैंग कर सकूं लॉन्ग लेंथ के। चलिए अब नीचे वाले शेल्फ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये जो दोनों ड्रॉर्स हैं इनमें अपने कुछ वैल्यूबल्स मैं रखती हूँ, जैसे इसमें मैंने अपने कुछ वॉचेस और कुछ सामान रखा हुआ है और ये वाला मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब मैं कभी बाहर से आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी में जो पहनी हूँ वो निकाल के रख दूँ, तो मैं कई बार इसमें रख देती हूँ हैवी ज्वेलरी या कोई भी सामान, पर्स वगैरह का मैं यहाँ पर जाके डंप कर दूँ और बाद में फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करती रहूँ। तो एक का शेल्फ हमारा ऐसा खाली होना चाहिए, इसको मैंने खाली रखा है। फ्रेंड्स मेरी है ना 3 अलमीरा है और मैंने तीनों अलमीरा को थोड़ा सा अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। तो कुछ जो सामान है जैसे कि ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज जैसे बेल्ट वगैरह, वो सारा मैंने दूसरी अलमीरा में रखा है। वो उसका टूर भी ऑलरेडी गया हुआ है मेरे चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं, ज़रूर चेक करना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत ही अच्छे से मैंने सबको ऑर्गेनाइज किया, जैसे सॉक्स हैं, रुमाल हैं, बेल्ट्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें उधर मैंने ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नीचे शेल्फ की तरफ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say So friends, ये जो मेरा पूरा सेक्शन है यहाँ पर मैं सारे अपने कुर्ता और कुर्ता सेट रखती हूँ। तो ये जो बंच आप देख रहे हो ना, इनमें कुछ पार्टी वेयर भी हैं और कुछ ऐसे सूट्स हैं जो मैं शोज़ वगैरह में पहनती हूँ। यहाँ पर जो सूट रखे हुए हैं वो ऐसे हैं जो थोड़े एथनिक टच में हैं, और इसके सामने मैंने ना बास्केट रखी हुई है एक इस तरीके से, और ये बांधनी वाला मेरा कुर्ता है पिंक कलर में, तो इसको इस तरीके से रखना पड़ता है, तो मैंने बास्केट में रख दिया ताकि ये ऐसे हिले विले ना और गिरे ना। इस तरफ भी वो सारे सूट रखे हैं जो मैं शोज़ वगैरह में पहन लेती हूँ, और कई बार मैं इसको जो है पार्टीज़ में भी पहनती हूँ। 1-2 सूट ऐसे भी हैं पार्टी वाले, और ये मैंने अभी बनवाया नहीं है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है ना। नीचे वाले शेल्फ में ये सारे सिंगल कुर्ताज़ हैं, हम लोग खरीदते हैं ना सिंगल कुर्ताज़ जो लेगिंग के साथ हम मिक्स एंड मैच करके पहनते रहते हैं, तो उस टाइप के ये सब सिंगल कुर्ताज़ हैं। और यहाँ पर हैं जितने भी जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के कुर्ता सेट, जैसे ये है धोती वाला सूट, इसमें धोती है एंड ये पेप्लम टॉप है, ये काफ्तान है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरे 2 सूट्स और रखे हुए हैं जिनको मैं स्कर्ट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। और इस तरफ कुर्ता सेट हैं जिसके साथ प्लाजो भी है, पैंट भी है और दुपट्टा भी है। इस तरीके से मैंने यहाँ रखे, थोड़े से पुराने भी हैं ये वाले सूट, तो मैंने कोने में इसको रख दिए, ध्यान रहेगा मुझको। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि ये बॉक्स मैंने क्यों रखा है। ये प्लम से मुझे आया था बॉक्स, और ये काफ़ी स्टडी रहता है फ्रेंड्स बॉक्स, मैग्नेटिक बॉक्स है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। खाली इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अभी इस अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया है अच्छे से, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मैं क्या रखूँ। वैसे मैंने सोचा हुआ इसमें मैं वॉचेस रखूँगी या फिर अपने सनग्लासेस वगैरह या शेड्स, अपने जो भी शेड्स हैं मेरे वो मैं इसमें रख सकती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे
अभी खाली छोड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने 3 सेक्शन में अपने कुर्ता सेट को डिवाइड करके रखा है। जो जिस कैटेगरी में फॉल होता है उस कैटेगरी में मैंने उसको रखा हुआ है। सेम ऊपर भी मैंने ऐसा किया हुआ है। वैसे तो मेरे हैंडबैग्स दूसरी अलमीरा में हैं, लेकिन फ्रेंड्स हर अलमीरा में कपड़ों के आगे इतनी स्पेस मिल जाती है, कई बार मिल जाती है हमको। तो यहाँ पर आप अपने हैंडबैग्स रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये मैग्नेटिक बॉक्स रखा है, तो उससे क्या होगा कि हमको अलग से स्पेस नहीं निकालनी रहेगी हैंडबैग्स के लिए। चलिए अब इस तरफ ये जो लंबा सा कैबिनेट है, इसमें क्या रखा है वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर है ना, यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, इसमें मैंने अपने सारे ऐसे वाले दुपट्टे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं जो अक्सर ऐसे पाइल अप करके रखो तो फैल जाते हैं, निकालने में मुश्किल होती है। तो इस तरीके से मैंने उनको रखा है इस ऑर्गेनाइजर में। वैसे तो मैगजीन का एक ऑर्गेनाइजर है, बट मैंने इसमें दुपट्टे रखे हुए हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ऐसे दुपट्टे का सेट जो फोल्ड करके हम रख सकते हैं, बिखरती नहीं है वो सारे दुपट्टे मैंने ऊपर की तरफ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सामने की जो जगह है ना, ये काफी बच गई थी, काफी डेप्थ है ना इस अलमीरा में। सो यहाँ पर मैंने रख दिया ये ऑर्गेनाइजर, ताकि एक ही जगह पे मेरे सारे दुपट्टे रहें और कहीं पे भी ढूंढना नहीं पड़ता फिर मुझे ना। ये जो सेकंड शेल्फ है ना, इसमें मैंने एक बास्केट रखी हुई है जिसमें कप्स वाले मैंने सारे ब्लाउजेस रखे हैं, टॉप्स रखे हैं, एंड यहाँ पीछे रखे हैं सिंपल वाले मेरे सारे ब्लाउजेस। तो आप देख सकते हैं कुछ मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखे हैं ताकि सारी जगह यूटिलाइज हो जाए, कोई भी जगह वेस्ट ना हो। और यहाँ पर थोड़े इस तरीके से फोल्ड करके मैंने रखे हैं। ये बास्केट में रखने का रीज़न ये है कि जब भी कभी मुझे पीछे से कोई ब्लाउजेस निकालने होंगे ना, तो मैं ये सिंपल सी बास्केट खींचकर पीछे का सारा सामान निकाल सकती हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे लूज़ रखूँगी तो पहले आगे के सारे निकालूंगी, फिर पीछे, फिर सब बिखरता है ना। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है हमें बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करना। और छोटी सी जगह में ये छोटी सी बास्केट फंस भी जाती है, टेंशन नहीं रहती है ना फ्रेंड्स। चलिए अब नीचे वाला शेल्फ देख लेते हैं। तो ये जो नीचे शेल्फ है, इसमें सारे पेटीकोट्स हैं। पेटीकोट्स मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे फोल्ड करके। देखिए पहले मैंने क्या किया था, इनको ऐसे लंबा लंबा फोल्ड करके रखा था। तो क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे पेटीकोट्स इसमें नहीं बनते थे। कुछ पेटीकोट्स ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि यार साइड में रख लूँ, बट वो काफ़ी मैसी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सबका ऐसा बंच बना के रखती हूँ। तो देखिए काफ़ी सारे पेटीकोट्स इसमें आ गए, आप देख सकते हैं ढेर सारे रखे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर भी जगह है काफ़ी सारी। अब इसके सामने की क्योंकि जगह खाली बची हुई थी, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास ऐसे कोई टॉप नहीं है, तो थोड़े एथनिक टाइप के जो टॉप होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे रख दिए सामने की तरफ। तो बस ये जगह भी यूटिलाइज हो गई। और कभी फ्यूचर में अगर मेरे पास ये टॉप ज़्यादा होंगे तो मैं इसकी भी एक बास्केट बना दूंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट शेल्फ की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे साड़ी वाला पूरा कैबिनेट, मतलब एक ये शेल्फ, ये और सबसे लास्ट, यानी 3 शेल्फ मैंने बनाए हैं जो कि साड़ी को डेडिकेट कर दिए ना। यहाँ पर मैंने रखी हुई है सारी कॉटन की साड़ीज़, और कुछ बैग में रखी है, कुछ ऐसे ही लूज़ रख दी मैंने। यहाँ जो मैंने अभी बनवाई नहीं, जिनमें फॉल वगैरह नहीं लगी, उसको साइड में मैंने रख दिया है। अब नीचे वाला जो शेल्फ है ना, इसमें मैंने सारे पार्टी वेयर साड़ी रखी हैं। सभी को बैग में इसलिए रखा है क्योंकि किसी में जरी का काम है, किसी में कढ़ाई का काम है, एम्ब्रॉयडरी वाला काम है, तो आपस में फंसे ना, उलझे ना, और बैग में रखने से काफ़ी सही रहती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बैग्स हैं जिसमें पीछे की तरफ क्लॉथ लगा हुआ है ना, और सामने की तरफ ऐसा है, दिखती भी रहती है कौन सी साड़ी है, और रखने में भी इजी होता है बहुत अच्छे से। ये ऐसे ग्लाइड हो जाती हैं रखने में, है ना। तो यहाँ पर मैंने वो वाली साड़ी रखी है। चलिए सबसे नीचे वाला देख लेते हैं। तो सबसे नीचे मैंने रखी हुई है वो साड़ी जो मैं बहुत ही कम, जैसे शिफॉन की साड़ियाँ हैं या कुछ ऐसी कॉटन की हैं जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, वो सबसे नीचे मैंने डाल दी हैं। तो इस तरीके से, वैसे भी मैं साड़ी काफ़ी कम पहनती हूँ, तो मैंने साड़ी का सेक्शन इस तरीके से बना के रखा हुआ है कि जब भी मैं पार्टी वेयर निकालूँ तो इस शेल्फ से निकाल लूँ, और जब भी मुझे शिफॉन की साड़ी कोई पहननी है या ऐसे नॉर्मल सी साड़ी पहननी है तो मैं नीचे से निकालूँ। थोड़ा सा उनको मैंने अलग अलग सेग्रीगेटेड वे में रखा है, थोड़ा सिलेक्ट कर लिया और सबका एक बंच बना लिया था। इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
किसी भी स्पेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि हैंगर्स पे कर सकते हैं, हम अच्छी बास्केट्स पे कर सकते हैं। गुड क्वालिटी हैंगर्स अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे कपड़े है ना बहुत अच्छे से टंगे रहते हैं ऊपर और वो झूलते नहीं है। देखिए इस टाइप के स्टील के हैंगर्स मैंने यूज़ करे हैं और बास्केट्स मैंने यूज़ करी हैं, बिग बास्केट यूज़ करी हैं। कुछ मैंने ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ करे हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिक बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया, और ये जो मैगज़ीन वाला ऑर्गेनाइज़र था जिसमें मैं मैगज़ीन नहीं रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इन सबको ऑर्गेनाइज़ किया है फ्रेंड्स। और बास्केट्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि छोटी बास्केट्स मैंने यूज़ की, फोल्डेबल बास्केट्स मैंने यूज़ की, ताकि सारी चीज़ें मैं एक जगह पे रख सकूं और वो चीज़ें गुमती नहीं हैं और कोई भी उसको हमारी अलमीरा से निकाल सकता है। और एट लास्ट ये मैं बोलूँगी कि ये सब चीज़ें जब हम जमा लेते हैं ना तो उसके बाद बहुत ही सुंदर दिखती है हमारी अलमीरा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वार्डरोब टूर अच्छा लगा होगा। अभी ली है मैंने ये अलमीरा, तो मुझे थोड़ा सा इसको जमाने में टाइम लगा, क्योंकि कई बार होता है ना हम इधर रखते हैं फिर हटाते हैं, फिर इधर रखते हैं फिर हटाते हैं। तो फाइनली मुझे जो समझ में आया वो सब मैंने आप सभी से शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वो ग्रे हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकोगे। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।